चलो लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? ईएम वेव। ईएम वेव वो वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ के अंदर होते हैं। दोनों क्या करते हैं? 90 डिग्री प्रोपोर्शनली मूव करते हैं। ठीक है। सेकंड चीज क्या है? स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन होती क्या है? लाइट वो चीज़ है जो क्या करती है? इंड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। इंड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन यानी अपनी आंख के अंदर किसी चीज़ को देखने के लिए जो सेंसेशन होती है वो कौन प्रोड्यूस करती है? लाइट करती है। ठीक है। किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं? जब वो क्या होता है? लाइट के अंदर होती है। अब किसी चीज़ को देखने के हिसाब से दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे लाइट प्रोड्यूस होती है। अब कौन सी चीज़ें हैं जिनसे लाइट प्रोड्यूस होती है? सन, बल्ब एक्सेट्रा, ये सारी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इनके अलावा सेकंड टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनकी कोई लाइट नहीं होती लेकिन फिर भी वो दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की लाइट को क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे मून, चेयर, ये क्या करते हैं? चेयर है वो क्या सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करी तभी प्रोड्यूस होगी। मून होता है उसकी कोई खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो ये जो पूरा फिनोमिना है ये क्या है? लाइट है। लाइट होती क्या है? जो अपनी आंख के अंदर किसी चीज़ को देखने का सेंसेशन प्रोड्यूस करे। अब लाइट के कई एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर सबसे पहला आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो सिंपल भाषा जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि क्या है कि लाइट का किसी एक प्लेन सरफेस से टकरा के वापस चले जाना रिफ्लेक्शन होता है। किसी लाइट का किसी प्लेन सरफेस से टकरा के क्या चले जाना? वापस चले जाना क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन एंड शाइनी पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये पार्ट दो में डिवाइड है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन सबसे पहले रिफ्लेक्शन के अंदर कई चीज़ है, कई टॉपिक है जो अपने को जानने चाहिए, कई टर्म्स होती है जिसको क्या करना है? अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ ए ओ जो है वो क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। ओ बी जो है वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ओ कहलाता है इंसिडेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। ओ एन ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? प्लेन सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन ओ से सीधी खींची गई लाइन, वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। और यहाँ पे जो एंगल होते हैं, ये जो एंगल आई, एंगल आर, वो हमेशा किससे मेजर किए जाते हैं? नॉर्मल से। रिफ्लेक्टिव रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है आई और आर, ये हमेशा किससे मेजर होंगे? नॉर्मल से। यहाँ पे एंगल आई बोला जाता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो क्या है? इंसिडेंट एंगल। ऐसे ही एंगल आर क्या है? रिफ्लेक्टिव एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल। अब रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? पहले पढ़े हुए हैं कि क्या है? पहला लॉ है
क्या कहता है पहला लॉ, क्या प्रूव करता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों हमेशा एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। सेकंड है वो क्या स्टेटमेंट देता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल आई एंड एंगल आर ऑलवेज इक्वल। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, विच मीन्स एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। या दूसरी भाषा में अपन क्या कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के सिमेट्रिक होती है, नॉर्मल के सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब होता है ये दोनों नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाती है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दो लॉ है। पहला लॉ स्टेट करता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। सेकंड जो लॉ है वो क्या स्टेट करता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज सेम प्लेन, ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब एक जो बीच में जो इसके दो टाइप है रिफ्लेक्शन के, वो भी पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब जो अपनी रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपनी कैसी हो, प्लेन हो या स्मूथ हो। जब अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा कैसी हो, प्लेन या स्मूथ हो, तो आने वाली जो इंसिडेंट रेज है, आने वाली पैरेलल इंसिडेंट रेज है, वो क्या होंगी, पैरेलल आई है तो क्या चली जाएगी, सेम एंगल से पैरेलल ही वापस चली जाती है। यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। यानी जब प्लेन सरफेस यूज करेंगे तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, पैरेलल इंसिडेंट रे एंड पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे। फॉर दोज ये क्या होंगे, इंसिडेंट पॉइंट, लेट एज्यूम ये O1 है, ये O2 है, इसके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, N1। इसके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, N2। ये इसका एंगल I1, रिफ्लेक्टेड एंगल R1, यहाँ पे I2 R2। दोनों पोजीशन के अंदर क्या होगा, I और R इक्वल होंगे और I2 R2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो प्लेन और स्मूथ होती है, तो जो लाइट ऑफ रेज, पैरेलल लाइट ऑफ रेज आती है, वो कैसी हो जाती है, रिफ्लेक्टिव रेज भी कैसी जाती है, पैरेलल जाती है। ठीक है, इनमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, जिस वेलोसिटी से आई है उसी वेलोसिटी से वापस चली जाती है। सेकेंड, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो प्लेन ना हो के कैसी हो, रफ हो या डिफ्यूज्ड हो। जो अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, प्लेन ना हो के कैसी हो, डिफ्यूज्ड हो, तब जो पैरेलल लाइट ऑफ रेज आएंगी, इसके ऊपर पैरेलल लाइट ऑफ रेज आएंगी, उन पे क्या होगा, वो आई तो पैरेलल है, लेकिन इस डिफ्यूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से इन सब का एंगल क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एक प्लेन के अंदर नहीं होगा। इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस थोड़ा नीचे है, इसका ऊपर है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों का प्लेन सेम नहीं होगा। ठीक है, तो इनके जो रिफ्लेक्टिव एंगल बनेंगे, एंगल R बनेंगे, इसका एंगल R1 और इसका एंगल R2 बनेगा, वो क्या होगा, अलग अलग बनेगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, ये पैरेलल नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसी और रेज आएंगी अगर, तो वो क्या होंगी, वो पैरेलल तो आएंगे लेकिन पैरेलल जाएंगे नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूज सरफेस।
इसी की वजह से अपन जितनी भी एटमॉस्फेयर में चीज़ें हैं उन चीज़ों को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं रूम में लाइट आ रही है तो ऊपर से तो आ नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। यानी जो सन की लाइट आई है रूम के अंदर या कहीं भी एटमॉस्फेयर में सन की लाइट बिखरी है वो किस रिफ्लेक्शन की वजह से बिखरी हुई है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल तो होंगे, हर पोजीशन के अंदर एंगल आई और आर इक्वल होंगे, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एक प्लेन के अंदर नहीं होगा, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस थोड़ा नीचे होगा, जिसकी वजह से इनका जो एंगल है वो क्या होगा, अलग बनेगा। ठीक है, इसलिए जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है। इसे बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दो टाइप के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और जो दो लॉ पढ़े थे अपन ने, क्या, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये बात नहीं है कि यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर ये लो चेंज हो गए या कोई और टाइप का रिफ्लेक्शन आ गया, या यहाँ पे तो अपन प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, प्लेन सरफेस पढ़ रहे हैं। अगर मान लो स्फेरिकल सरफेस आ गई या पैराबोलिक सरफेस आ गई, उसके अंदर ये लो चेंज हो जाएंगे। नहीं, ये लो क्या रहेंगे, हर सिचुएशन के अंदर, हर टाइप के मिरर के अंदर ये लो कभी ब्रेक नहीं होगा। आई और आर क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। यहाँ पे भी आई और आर तो हमेशा इक्वल रह रहा है, लेकिन इनके इंसिडेंट पॉइंट क्या होंगे, क्या जो इनके इंसिडेंट पॉइंट है वो क्या है, एक प्लेन में नहीं है, जिसकी वजह से ये लाइट क्या हो रही है, पैरेलल नहीं जा रही। जो इनकी रिफ्लेक्टिव लाइट रेज है वो क्या हो रही, पैरेलल नहीं जा रही। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। मिरर होते हैं तीन टाइप के। पहले तो हम बात करते हैं मिरर क्या होता है। एक मिरर क्या होता है, इक्विपमेंट विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी वो इक्विपमेंट जो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड करने के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। सबसे पहले आता है प्लेन मिरर, सेकंड आता है स्फेरिकल मिरर, थर्ड आता है पैराबोलिक मिरर। अब इन मिरर को नेगोशिएट कैसे किया गया है, इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से। इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, प्लेन, उसको क्या नेगोशिएट करेंगे, प्लेन मिरर के हिसाब से। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो वो स्फेरिकल मिरर, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैराबोलिक हो उसको क्या बोलेंगे, पैराबोलिक मिरर बोलेंगे। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है अपने को, प्लेन मिरर से अपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, लेकिन उसकी इमेज फाइंड आउट करते हैं कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, कोई प्लेन मिरर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसकी अपने को इमेज फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट ओ से ये डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होंगी, लाइट रेज पासेज होंगी, किसके ऊपर आएंगी, प्लेन मिरर के ऊपर। ठीक है, प्लेन मिरर पे आएंगी तो रिफ्लेक्शन की वजह से ये क्या होंगी, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या चली जाएंगी, ये पैरेलल फॉर्म में वापस चली जाएंगी। और क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड आउट करने के लिए रेज का एक क्रॉस सेक्शन चाहिए।
यानी जब कोई दो या दो से ज़्यादा लाइट रेज है वो क्रॉस करेगी तभी वहाँ पे अपने को इमेज फाइंड आउट होगी। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर अपने को कहीं भी ये लाइट रेज है कहीं भी क्रॉस नहीं होगी, ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके होगी, ठीक है। लेकिन जब इन लाइट रेज को क्या किया जाता है, पीछे बढ़ाया जाता है, तो ये एक पॉइंट बी पे क्रॉस होती अपीयर होती है। यहाँ पे क्रॉस नहीं होती लेकिन अपीयर्स टू बी क्रॉस होती है, यानी ये जो इमेज होती है वो हमेशा बी पॉइंट पे बनेगी। ऑब्जेक्ट ए है, इमेज बी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ओ इज डी एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पॉइंट बी इज ऑल्सो डी, यानी जितनी दूरी के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज भी क्या बनेगी उतनी डिस्टेंस के ऊपर बनेगी। अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं जो गौर करने वाली है। क्या है? फर्स्ट, ऑब्जेक्ट ए की इमेज कहाँ बनी है? ऊपर नहीं बनी, जिस मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट था उसी मीडियम में नहीं बनी, बनी कहाँ पे है? मिरर के अंदर। जितनी डिस्टेंस के ऊपर ये था उतनी डिस्टेंस के ऊपर क्या बनी है? ये बनी है। अब सेकंड चीज़, जहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन नहीं होता रेज का, उसकी इमेज कैसी बनती है? प्लेन मिरर के पीछे बनती है। इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, यानी जब लाइट रेज है वो अपीयर्स टू बी मीट होती है, क्रॉस नहीं करती, मीट नहीं करती कहीं पे, लेकिन अपीयर्स टू बी मीट होती है। अपने को लगता है कि यहाँ पे क्या हो रही है, वो मिल रही है, तो वहाँ पे जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो और इमेज जिस साइज की होगी, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की क्या होगी? इमेज फाइंड आउट होगी, ठीक है। जिस साइड का ऑब्जेक्ट ए है उसी साइज की क्या होगी? इमेज मिलेगी अपने को। सेकंड चीज, अगर ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ओ या प्लेन मिरर की तरफ v स्पीड से आ रहा है या v वेलोसिटी से आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ए है वो इसकी तरफ प्लेन मिरर की तरफ क्या आ रहा है? v स्पीड से आ रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज है b, ये वापस 2v स्पीड से इसकी ओर आएगी। इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दुगनी, क्योंकि v वेलोसिटी तो इसकी होगी, आ कहाँ पे रहे हैं? पॉइंट o की तरफ। v वेलोसिटी ये आ रहा है और v वेलोसिटी से ये o की तरफ आ रहा है, तो इमेज है वो क्या होगी? 2v स्पीड से किसकी तरफ आएगी? प्लेन मिरर की तरफ आएगी। इक्वल साइज की बनेगी और कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। यानी वर्चुअल और एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? वो इमेज जिसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, जिसको स्क्रीन पे फाइंड आउट किया जा सकता है। ये जो इमेज है ये स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही है ना, स्क्रीन के ऊपर बन रही है। जब अपन क्या करते हैं, किसी प्रोजेक्टर से पर्दे के ऊपर देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहाँ दिखती है? अपने को पर्दे के ऊपर दिखती है। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, जो अपने को इमेज है वो कहाँ दिख रही है? प्लेन मिरर के अंदर दिख रही है, ना कि मिरर के ऊपर। इसको अपन प्रोजेक्ट नहीं कर सकते ना स्क्रीन पे, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज बोला जाता है। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? एक तो वर्चुअल बनती है, इक्वल साइज की बनती है। अगर ऑब्जेक्ट है वो v स्पीड से किसकी तरफ आ रहा है? o की तरफ आ रहा है, तो ये जो b इमेज है वो क्या होगी? 2v वेलोसिटी से इसकी तरफ आएगी, ठीक है। कहीं पे भी इसका क्रॉस सेक्शन नहीं होता लाइट रेज का, लेकिन अपीयर्स टू बी मीट होती है, इसलिए इसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। ये हो गया प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर देख लिया अपन ने, इमेज फॉर्मेशन भी देख ली, किस टाइप से इमेज बनेगी किस टाइप से नहीं। अब सेकंड जो अपन ने देखा था, जो अपने सिलेबस के अंदर है और सबसे ज़्यादा उसका वेटेज है, अपने मार्केज है अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो क्या है? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता था? अपने इनको किस टाइप से डिफ्रेंशिएट किया था? प्लेन मिरर जितने भी मिरर है, 3 मिरर थे, इनको किस हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया था? इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से। तो प्लेन मिरर कौन सा होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? प्लेन हो। अब स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? स्फेरिकल हो।